नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं शैलेंद्र तिवारी। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद के मानसून सत्र में बुधवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं सरकार ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा में कथित धांधली और छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। विपक्ष का कहना था कि यह केवल राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। विपक्ष ने मांग की कि इस पूरे मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराई जाए। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से नाराजगी जताई। अखिलेश यादव का कहना था कि जब सदन में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो सभी विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को बोलने का अवसर दिया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के युवाओं और छात्रों की आवाज है। सदन में इस दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की बड़ी पार्टी है और उसे भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सदन के बाहर कहा कि बहस के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर छात्रों की आवाज संसद में नहीं सुनी जाएगी तो विपक्ष को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नीट को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और विपक्षी नेताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक जाने का कदम उठाना पड़ा। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वह संसद में आकर युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर जवाब दें। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के रुख की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि चर्चा कब होगी, किस नियम के तहत होगी और कितने समय तक चलेगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से बातचीत के बाद करेंगे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि सभी पक्ष इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की ताकि सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षा व्यवस्था में सुधार, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे थे द इंडिया लाइव।